बेटा जन्म गए मैं तो पुरखा की कथा सुना था, ध्यान लगा के सुना। अच्छा हाँ तो कहे बेटा यादी पर्व के तोला में द्रौपदी स्वयंवर की कथा सुना मोरे जाना नमस्कार, जय जोहार, जम्मो संगवारी मल्ला। मैं दिलीप कुमार। अब आप मन देखा तो आपके अपन चैनल मोर मितान के हमार खास कार्यक्रम हमार सगा और संगवारियों जैसे कि अपन जाना तो लगातार हमारे मोर मितान चैनल के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के नवा नवा पुराना कलाकार मन ला अपन के बीच में लेके आवत रही। तो ये सिलसिला हमार लगातार जारी है। और संगवारियों आज हमन आए हैं हमारे छत्तीसगढ़ के ऐसे युवा कलाकार के बीच में जो काफ़ी अगर बात करें हमारे छत्तीसगढ़ के मूल संस्कृति पंडवानी और भरथरी बहुत सुघर तरीका से गायन करते। हमन बात करते हैं हमारे बीच में है देवेंद्र वर्मा भाई है जो बढ़िया जो है सुघर तरीका से हमारे छत्तीसगढ़ी जो है मूल संस्कृति के जो है विधा पंडवानी और भरथरी के जो है गाथा गाथे और बहुत सुघर तरीका से गाथे। तो ओखर से हमन अपन ला मिलवाए बर आहन और विस्तार से जानबो कि इखर मन के जो है ये क्षेत्र में कैसे रुचि हुई सब कैसे काखर जो माध्यम से मतलब जो है ये क्षेत्र में इखर मन के आगमन हुई से विस्तार से चर्चा करबो। तो अपन बिल्कुल बने रहो हमारे ये वीडियो में। तो संगवारी देर न करते हुए सीधा हमन गोट बात की शुरुआत करते हैं देवेंद्र भाई से। देवेंद्र भाई अपन के बहुत बहुत स्वागत है हमारे मोर मितान चैनल में। धन्यवाद। और जम्मो मोर मितान चैनल के देखैया संगवारी मन ला मोर डहाले जय जोहार ही राम राम ही। देवेंद्र भाई सबले पहले ये बताओ हमारे दर्शक मन ला कि आप मन ला जो ये जो क्षेत्र में पंडवानी हो या फिर भरथरी जैसे भी सबसे पहले कौन से क्षेत्र में आप मन के आगमन हुई से? सबसे पहली मोर पंडवानी में आगमन हुई से, ओकर बाद में भरथरी चालू कर दो साल के अंतर्गत में। दो साल के अंतर्गत में हाँ। काखर से प्रेरणा मिली अगर ये आप मन ला ये जो ये विधा में आए के? प्रेरणा जालबंधा में मोर गुरुजी हैं और पहली गांव के बाबा मन ही ये मन कहा है कि तोर आवाज़ अच्छा है पंडवानी भरथरी के लायक। तो मैं पंडवानी भरथरी ला इकरे मन के कहना से धरे हूँ और बाद में मोर फैमिली भी पूरा सपोर्ट रही से मम्मी पापा के और ये अभी तक चलत है। जी तो हमारे दर्शक मन भी तैयार है। आप फिर शुरुआत काखर से करना चाहो, पंडवानी की भरथरी? पंडवानी से करत हूँ मैं हाँ और द्रौपदी स्वयंवर के कथा बता। जी बिल्कुल तैयार है हमारे दर्शक मन। अरे भैया राजा द्रौपदी स्वयंवर रखे हैं रानी द्रौपदी के, देश विदेश के राजा न्योते देश विदेश के राजा पहुँचे हैं। रथी से रथी और महारथी से रथी राजा आज नगर पंचाल में पहुंचे हमें भैया। तई बीच राजा द्रौपदी के पुत्र घोषणा कर थे जैन स्वयंवर कर ही और स्वयंवर में लखे है लक्ष्य। तब मछरी के आँखी लाको हाँ मछली के आँखी ला जैन भेदी तेरे का स्वयंवर रखे गए। मछली के आँखी भेदैया कौन ही? अरे बड़े से बड़े राजा महाराजा पहुँचे लेकिन कोनो भी आज वो मछली के आँखी नहीं भेदत है भैया। वही बिचे हस्तिना के राजकुमार राजा दुर्योधन, भीष्म पितामह राजकरण अलिंग कलिंग भूरी सर्व भद्र सोंगदत्त इत्यादि वीर पहुँचे हैं। तब फांद के घोड़ा ये गया मोर चाला न लागे भाई। तब फांद के घोड़ा ये गया मोर चाला न लागे भाई। तब
दुर्योधन कहे हे पंचाल नरेश, अरे जब दुर्योधन है तो दुर्योधन के राहत लेका की चिंता। और दुर्योधन भुजा मढ़ोरा चलाना लागे भाई, भुजा मढ़ोरे। और राजा दुर्योधन पहुंचे थे जाए सभा में पहुंचाना भुजा मढ़ोरा राजा पहुंच गए हैं कैसे गा सभा राजा दुर्योधन चले। लेकिन गीस और धनुष जब उठेस ना बाबा, अरे 10,000 हाथी के बल खत्म राजा दुर्योधन की दे। अरे दादा, अरे ओहो एकदम पछना गए राजा दुर्योधन। लेकिन दुर्योधन से धनुष उठने वाला नहीं। तब केदारी यमराज करण और भीष्म पितामह चलत है रागी। भीष्म देखे कहूँ भीष्म धनुष ले उठा ली करके, तो वही समय पंचाल नरेश के बड़े बेटा कौन शिखंडनी शिखंडी बन गए, वो बैठे हैं। अब पितामह चला देखे तो पितामह पितामह कहाँ जा तू पितामह। जैसे शिखंडी ला देखे पितामह के मुड़ी ना गए और जाके सिंहासन में बैठ गए। तब केदारी कोई क्षत्रिय समाज में धनुष तोड़ने वाला नहीं है। और वही समय भैया राजा द्रौपद कहाँ थे। अरे ये समाज में से कोई पुरुष हो ही कोई वीर हो ही जो मोर बेटी अग्नि से उत्पन्न द्रौपदी ले जाए। लेकिन कौन, तो वही समय एक ब्राह्मण है पहुंचे पावे खड़ुआ रंगे भगवा गले मगटर हाथे मचूड़ा, वो तो ब्राह्मण कैसे कटल बहुत सुघर देवेंद्र भाई। वाकई में युवा हो, लोक विधा से जुड़े हो, कैसे मतलब एक आजकल के देखन हमन युवा मन हा तो ये जो पारंपरिक जो लोक विधा से दूर होते जाते, लेकिन आप युवा होते हुए भी ये क्षेत्र में जुड़ना कैसे टाइप के आप मला एहसास होते? बहुत अच्छा लगते मोला। और मोल एक चीज़ महसूस होते अपन छत्तीसगढ़ के कला और संस्कृति, जिहाँ हमन जन्म ले हन, जिहाँ मरबो हमन, वहाँ के संस्कृति बल लाजाना शर्माना का बात के हैं। बिंदास बेधड़क होके जिहाँ पात हो वहाँ अपन कला और संस्कृति के परचम लहरा। जी मोर यही कहना है। कै साल होगी सोई आप मला ये क्षेत्र में जुड़े? आप मला लगभग मोला ये क्षेत्र में जुड़े लगभग 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। कोई अपन गुरु हो ही गुरु ऐसे बनाए हो ऐसे कुछ है अपन के? एक मोर गुरु है, ओकर एक भूतपूर्व नाम है अशोक साहू, श्रीमती अशोक साहू, सुश्री अशोक साहू। और अभी वहाँ ओकर नाम चेंज हो गए है सुश्री अमृता साहू, ग्राम भीमभोरी। ओकर बाद वो तो मोर पहली गुरु हो गए। और दूसरा गुरु बैठे हैं बाबा मन हाँ भैया मन, मोर गुरु हरे। ये जो रहीस तो अभी पंडवानी के आप मन हाँ बढ़िया गाथा सुनाया हो। भरथरी की अगर बात करन, हाँ, तो भरथरी में अपन के जुड़ाव जब हुई से, हाँ, तो शुरुआत कैसे टाइप के हुई से ओकर बारे में बताओ आप मन। हाँ, भरथरी जब जालबंधा स्कूल में मैं 9वीं क्लास में रही हूँ, तो वहाँ एक मतलब 26 जनवरी पर ऐसे लड़का मतलब चुनत रही से कौन अच्छा गाते नहीं गाए। तो वही समय मैं यहाँ गए हूँ और मैडम ला कहता हूँ मैडम महूँ गाऊँ गाना, तो कहते ले गाक सुना। तो मैं भरथरी गाँव हूँ, तो मैडम कहते तोर आवाज़ बहुत अच्छा है बेटा, अवेला ते संभाल के रख और आगे चल के गाबे तोर बहुत काम ही करके। तो वही विधान में तब से अपना हो तो अभी तक के चलत है वो। बिल्कुल भरथरी के भी हमारे दर्शक मन ला अपन 2 लाइन सुना दे तो बिल्कुल तैयार है। जरूर जरूर। ये बाबा गढ़ नगर उज्जैन में राजा भरथरी है। राजा भरथरी के एक दिन ऐसे बात हुई, राजा और रानी के सुहाग रात। ते दिन सोन के पलंग टूट गए
और रानी खलखला के हंस दी। और रानी हंसी तो राजा कहे रानी ये काबर हंसे हर ये भेदिया की भेद ला बता दे। तो रानी सामदही कहे महाराज भरथरी अगर आप चलत हो जाके दिल्ली के मोर बहिनी पिंगला ला दिल्ली के रानी है ओला पूछू तो ये भेदिया के भेद ला बताही। तो ये भेद ला बताही करके राजा जो भरथरी रहते लाई लश्कर मोर सजावा थे ये सजावा थे वो जौना समय का रघुरा माँ लाई लश्कर ये सजावा थे वो जौना समय का रघुरा माँ मोर चाला थिया दिल्ली शहर माँ वो मोर भारत हरी आधा उदल दीदी मोर सेना ये गा मोर जौन समय कर बेरा पहुंचे दिल्ली शहर में और रानी पिंगला ले पूछे तो रानी पिंगला कहे महाराज अब तो मोर समय आगे है जाए के अभी आपला ये भेदला नहीं बता सका। अरे ये एक जन्म लिए सुआ के खोंदरा में, दूसरा जन्म लिए बिरई के कोठी में और तीसरा जन्म लिए गाय के कोठा में, चौथा जन्म लिए छेरी कठरू में। ऐसे करत रानी 7 जन्म लिए। आखिरी में गढ़ नहरुल के राजा के यहाँ फुलवा के नाम से जन्म धरे रानी पिंगला। दीना दिन लइका बाढ़ा के दे बाढ़े दीदी 7 बछर कर लइका हाँ दिन लइका बाढ़ा के और समय बीत गया। दीना दिन लइका बाढ़े वो ये दे बाढ़े दीदी 7 बछर कर लइका हाँ मोर बाढ़े दीदी मोर जौन समाज मोर बोले भैया मोर दिल्ली के राजा मान सिंह ये वो देकर बेटा दीदी मोरा करे बिहावे रचाए वो ये रचाए वो। वर्मा जी वाकई में आप मन के स्वर वाकई में बहुत सुरीला है निश्चित रूप से। और आपके स्वर में ऐसे जब लोक संस्कृति हमार पुराना जो विधा सुनथन तब वाकई में दिल तक मतलब पहुंच जाते हैं। कैसे टाइप के ये जो पंडवानी गाथा है भरथरी गाथा है कैसे टाइप के आप मन तैयारी करता हो अगर बात करा तो इतना सारा मतलब इखन मन के जो है गाथा है कैसे याद करता हो अपन मन में। अबे तो माँ सरस्वती को आशीर्वाद हरी और प्राकृतिक रूप से कहे जाए तो मैं महाभारत की पुस्तक नहीं पढ़ी हूँ ना भरथरी की पुस्तक नहीं पढ़ी हूँ ना आज तक पढ़ी नहीं हूँ। बाकी मोला 18 दिन के 18 पर्वक महाभारत और 9 खंड भरथरी पूरा कंठस्थ याद है। क्या बात है वाकई में एक अपन आप में बहुत बड़े आप मन की उपलब्धि निश्चित रूप से। कई जन तो पढ़ते भी तो याद नहीं रह पाए और आप बिना पढ़े मतलब ये होना बहुत बड़ी बात होते। वर्मा जी आप मन की अगर बात करें तो शिक्षा भी कहाँ तक हो है या फिर अभी आप मन अभी क्या करते हो। अभी मैं यहाँ खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से 3rd ईयर 5th सेमेस्टर लोक संगीत के संगीत में शिक्षा लेवत हूँ और आगे मोर पीएससी करे के विचार है CGPSC। जी जी पंडवानी अभी गांव में भी अपन गाथा करे जाते पंडवानी भरथरी या फिर अन्य कुछ कार्यक्रम में जैसे छठी बर बिहाव है जी हाँ पुला थी वहाँ पंडवानी गाय बर जाते। जी जी तो छठी में अगर बात करत हो तो छठी में कैसे टाइप पे आप मन का कार्यक्रम देते हो। छठी में तो पंडवानी वहीं 3 घंटा करते और पंडवानी के बाद सब आ रही थे तो नाचे कूदे बल लगते तो सोहर मंगल ये सब गाथन हम। जी जी तो बिल्कुल सोहर के आपन जिक्र करे तो सोहर के 2 लाइन आपन सुना देते ओकर बाद दर्शक मन ले हमार विदा लेके समय हो जाती वर्मा जी। चरण कमल पग धावा चरण नमना चरण नमना बही विघन हरण गणराज तोहर पद गा
बहुत सुघड़ अपन के जो है शैली है, जो है गाय के जो है वाकई में अद्भुत है वर्मा जी। निश्चित रूप से आप जैसे युवा जो हमारा देखा तो ही वो मतलब आप मन का संदेश देना चाहो जो हमार लोक संस्कृति कला जो है संस्कृति कहे जाता हमारे छत्तीसगढ़ में जो है अनेक प्रकार के छत्तीसगढ़ी हमारा संस्कृति और लोक विधा देखे मिलते। तो युवा पीढ़ी में आप मन कुछ संदेश कहना चाहो अपन के माध्यम हमारे चैनल के माध्यम से। आपन बहुत अच्छा सवाल पूछे हो। का आज हमारे बीच के हमारे गांव के जो लड़का मन ही थोड़ा से 10वीं 12वीं पढ़ीस ओकर बाद मोबाइल लेके अपन संस्कृति ला एकदम सुने बर अहिया करथे। ये पंडवानी ले सुनबो तो भरथरी ला सुनबो। अगर हम युवा की बात करें तो अगर हम शहरी क्षेत्र में चले जाते हैं, हमारे पंडवानी 3 घंटा प्रोग्राम है तो वहाँ सीट नहीं मिल पाए, ऐसे भेंट रही थी। तो हमारी संस्कृति अपन संस्कृति ला दिखाए बर उल शर्माना नहीं है, लाजाना नहीं है। अरे जब तुम कर नहीं सकत हो कम से कम तो सुन सकत हो। अपन संस्कृति ला भुलाना नहीं है। बस युवा मन से यही संदेश है कि अपन धरोहर ला सहेज के रखो। जी बहुत बहुत धन्यवाद है वर्मा जी जो आप मन हमारा कीमती समय निकाल के समय दे होते खाली आपन के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप मन ला भी धन्यवाद जो यहाँ के हमारे तक पहुँचे हों। जी तो संगवारी हो यही हमारे बीच में देवेंद्र वर्मा भाई जो है बहुत सुघड़ तरीका से हमारे छत्तीसगढ़ के मूल संस्कृति जो पारंपरिक जो विधा है पंडवानी और भरथरी के जो है बहुत सुघड़ तरीका से जो है गाथा सुनाते अपन कलाकारी के जो माध्यम से। निश्चित रूप से आप मतलब हमारी ये गोट बात और भाई के जो है सुघड़ जो है प्रस्तुति आप मतलब पसंद आई सोई और पसंद आई सोई तो बिल्कुल हमारे ये वीडियो ला यूट्यूब में देखा हो तो बिल्कुल यूट्यूब चैनल ला जरूर सब्सक्राइब कर लो। फेसबुक में देखा तो मोर मितान के फेसबुक पेज ला लाइक कर लो हो और अच्छा लगी सो तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो संगवारी हो। अभी के लिए मोला द विदा। आगू घलो कैसे हमारे छत्तीसगढ़ के नवा से नवा और पुराना से पुराना कलाकार मतलब आप मन के बीच में लेकर आवत रहीबो और हमारे छत्तीसगढ़ी बोली भाषा कला संस्कृति ला बगरावत रहीबो। देखत रहो मोर मितान के हमार खास कार्यक्रम हमार सगा। जय जोहार जय छत्तीसगढ़।